हेलो डियर, आपका अपनी अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, कई दिनों से बच्चे बोल रहे थे कब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होएगी। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे अरिथमेटिक के अंदर भी प्रॉब्लम बता रहे थे कि जल्दी से अरिथमेटिक कराओ। ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद अरिथमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसके नेचर का भी पता होना चाहिए कि उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेचर पता होएगा तो हम अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कुछ ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर अंडर कॉन्फिडेंट होना बनता नहीं है, अगर हमें पता होगा तो, है ना। मान लो आपको अंधेरे में दिखता नहीं, बट जब आपको पता लगे कि किसी को अंधेरे में नहीं दिखता तो फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं होगे कि मेरे में तो कोई खराबी नहीं है, ये तो इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल, है ना। तो मैं आपको नेचर के बारे में बताऊंगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग सारे बच्चे आप लोग फेस कर रहे हो कि मॉक्स के अंदर कम मार्क्स आ रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न है कि जो भी कंपनियां मॉक्स दे रही हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बैंकिंग पैटर्न को भी मिक्स कर रखा है। बैंकिंग की रीजनिंग भी वहाँ पर दे रहे हैं, बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन भी दे रहे हैं एसएससी वालों के अंदर ही। और उनको बैंकिंग के क्वेश्चन देने चाहिए नहीं देने चाहिए, इस डिबेट में घुसने से पहले मैं एक साफ साफ सीधी बात बताऊं कि अपना जो एग्ज़ाम है पहली बार पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। बिकॉज सिलेबस हमें कहाँ से पता चलता है, जो एसएससी पीडीएफ देता है। तो सिलेबस हू बहू उन्होंने वही दे रखा है, बस एक दो वर्ड उन्होंने जोड़े हैं। तो अपनी तरफ से कोई भी फालतू की चीज़ें ना सोचते हुए हमें जो फिक्स्ड पैटर्न है एसएससी का उसी के ऊपर पढ़ते रहना चाहिए, उसी के अंदर हमें एक्सपर्ट बनना चाहिए। अगर एक आधा क्वेश्चन पाथ से डेविएट होकर आ भी गया तो जो बंदा फिक्स्ड पैटर्न के अंदर एक्सपर्ट होगा वो उन क्वेश्चन को भी बाद में टाइम मिलने पर करेक्ट कर लेगा। ठीक है, जब तक सामने से हमारे कमीशन ने हमें ये नहीं बोला है, एसएससी ने ये नहीं बोला है, टीसीएस ने ये नहीं बोला है अपनी नोटिफिकेशन के अंदर कि भैया हमने कुछ चेंज कर दिया है, तो हमें हमारे मन में एटलीस्ट ये लॉजिकल नहीं है तो हम एटलीस्ट लॉजिकल तो चलें। ठीक है, तो अगर बैंकिंग पैटर्न के क्वेश्चन देने के कारण अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भैया रिलेवेंट मार्क्स ही नहीं मिल रहे हैं, इन लोगों का पता नहीं दिमाग खराब हो गया, सारा ही बैंकिंग पैटर्न उसमें घुसेड़ रहे हैं। भाई कुछ तो ऐसे भी तो दे दो, अगर फिक्स पैटर्न आ गया तो, और लॉजिकल तो वही है, सेंस तो वही बनाता है कि वही आएगा है। तो चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आप लोगों के लिए जल्द ही एक दो दिन के अंदर सोल्व कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं जी ट्रिग्नोमेट्री पर। तो ट्रिग्नोमेट्री का नेचर देखो, कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हुआ, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, मतलब कि रैंडम क्वेश्चन है। जैसे प्लेन ज्योमेट्री में आप देखोगे तो जो सर्कल वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये फॉर्मूला तो सेम है, कंसेप्ट तो सेम है, एक आर्क जो है वो सेम एंगल बनाता है, लेकिन वो किन्हीं भी तीन कंसेप्ट को मिलाकर क्वेश्चन बना सकता है। तो मैं आपको फिक्स्ड ये नहीं बोल सकता इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट यही है, वो किन्हीं भी तीन कंसेप्ट को मिलाकर क्वेश्चन बना सकता है। तो ऐसे ही जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें 90% तो अपने फिक्स पैटर्न के ऊपर ही चलेगा। कुछ 5 से 10% जो है मेरे भाई वो ऐसे भी हो सकते हैं कि हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, तो उन आइडेंटिटीज को कैसे भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसे हम बांध नहीं सकते, बांध नहीं सकते का मतलब ये नहीं है कि वो डिफिकल्ट है, नहीं, बस वहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाता है कि अच्छा इसको ऐसे करूँ ऐसे करूँ, हमें पहले दिखता नहीं कि कैसे होएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दिख जाएगा। तो वो ये सोचते हैं कि मुझे तो पहले ही दिखना चाहिए। भाई उस टॉपिक का नेचर ही वो नहीं है, आपका क्या कोटा है आपको पहले दिख जाए, उस टॉपिक का नेचर ही वो नहीं है। और ऐसे 1% 2% क्वेश्चन हर एक टॉपिक के अंदर होते हैं। एक आधे क्वेश्चन अलजेब्रा में भी ऐसे होंगे जो आपको पहले नहीं दिखेंगे कि कैसे निकलेगा, जैसे जैसे आप निकालते जाओगे फिर वो दिखता जाएगा। एक आधे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें लगभग सारा ही एक फिक्स्ड पैटर्न के ऊपर आता है, हमें दिख जाता है कि क्वेश्चन ऐसा सोल्व होएगा। ठीक है, तो क्या है, एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा होता भी है कि यार ये दिखा नहीं, सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आ गया लेकिन स्टार्टिंग में दिखा नहीं कि ऐसे सोल्व होना चाहिए था, या थोड़ा सा टाइम लेकर दिखा,
तो कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन वैसा होता है, उसके पीछे अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो अपनी बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको फिक्स पैटर्न में नहीं बांध सकते हैं कि ऐसे कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को वो कैसे भी यूज़ कर लेगा, कोई भी सिचुएशन दे देगा जहाँ पर वो यूज़ हो रहा होगा, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो दिखता जाएगा। तो जितने भी पैटर्न बन सकते हैं सारे पैटर्न कराऊंगा और ये भी बता दूंगा, तो जहाँ पर पैटर्न से वो थोड़ा सा अलग हो सकता है वहाँ पर समझ डेवलप कर दूंगा कि आपको वो दिख जाए। तो जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से बोल दूंगा कि पूरा हो गया, तब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ मज़ा आ गया, जैसे बाकी टॉपिक में आपको मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो पहले ही ये नहीं सोचना कि भैया टॉपिक अगर मान लो पूरा ना हुआ हो, वो बात नहीं बन रही, उतना समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कई टॉपिक स्टार्टिंग से ही पकड़ बनाने लग जाते हैं आपके दिमाग के ऊपर, कई टॉपिक धीरे धीरे एक बार पूरा हो जाए तो ये बात समझ में आती है कि हाँ मज़ा आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा, बहुत ही कम चीज़ रटने वाला टॉपिक है। और आपको लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं, मैं आपको बताऊंगा कितनी कम चीज़ें मैंने रट रखी हैं, याद रखी हैं, समझ कर याद कर रखी हैं, ऐसे बोल सकते हैं। उनके बेस पर हम काम कर सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? अपने सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, राइट एंगल है B पर। ओके जी, ये है अपना बेस ट्रायंगल का, इसको हम आधार बोल सकते हैं। ये है अपना परपेंडिकुलर, इसको लंब बोल सकते हैं। ये है अपना हाइपोटेन्यूज, इसको कर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी वालों को पता होगा आधार, लंब, कर्ण। ठीक है, इंग्लिश वालों को पता होगा, मैं किसी एक लैंग्वेज में ही रखूंगा, लिखूंगा यहाँ पर, आप अपने हिसाब से समझते जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली कर क्या रखा है मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने ये कर रखा है कि कई बार क्या है, डिस्टेंस मापने के लिए, मान लो क्या बोलेंगे उसको, स्पेस में एस्ट्रोनॉमी हम जो बोलते हैं, जैसे स्पेस में किसी चीज़ का डिस्टेंस मापना है, एस्ट्रोनॉमी तो नहीं बोलेंगे शायद, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर तो वो होता है जो भविष्य वगैरह बताए, हाँ वो तो अलग हो गया, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी ही बोलेंगे। जो भी चांद वगैरह का रेडियस पता करना हो, सूरज की दूरी पता करनी हो, तो वहाँ तक ट्रेवल थोड़ी करके आएंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो की ज़रूरत पड़ जाती है, बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्या किया सारे मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने नाम दे दिया कि भैया परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज किसी ट्रायंगल के अगर इस रेशियो को मैं निकालूंगा तो उसका नाम मैं बोल दूंगा साइन थीटा। तो ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो, तो यहां पर तीन ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तीन ही जोड़े बना सकते हो, P और H। एक बार B को छोड़ दोगे, एक बार P को छोड़ दोगे, एक बार H को छोड़ दोगे, तीन ही रेशियो बन सकते हैं। ये तीन रेशियो आपके सामने हैं, आपको रटे हुए होने चाहिए, पहले आपने देख रखे हैं, यही उम्मीद है ना। ठीक है, अब साइन का उल्टा भी उसने बना लिया कि कई बार जब हाइपोटेन्यूज बटे में परपेंडिकुलर यूज हो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, यहां पर हम 1/sin यूज कर सकते थे, लेकिन बना लिया कि ठीक है, क्या ही दिक्कत है। एक्चुअल में तीन ही है, तीन इनके रेसिप्रोकल हैं। कोसेक क्या है, इसका उल्टा है, कोस का उल्टा क्या है, सीकेंट, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू H/B एंड कोट थीटा इज इक्वल टू B/P। ठीक है, अपने पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो एक राइट एंगल ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स के रेशियो को एक चीज रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज हमें जितना समझने का था कि इनके रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने समझ लिया, बाकी तो हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर जो थीटा एंगल लिया है मैंने, वो ये थीटा एंगल है। तो हमने जिस एंगल को कंसीडर किया है उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और वो एंगल जिसके ऊपर बना हुआ है उसको हम बोलते हैं बेस। क्योंकि कई बार क्या होएगा, कई बार ट्रायंगल ऐसे हो जाएगी और वो आपसे बोल देगा, ध्यान से समझिएगा, वो आपको बोल देगा साइन A निकालो, साइन A। तो साइन A, इस वाले एंगल का साइन निकालने के लिए बोला, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। और अब आप बोलोगे सर ये तो इस साइड पर भी बना हुआ है, भैया 90 के सामने वाली तो हाइपोटेन्यूज होगी, इतना तो क्लियर ही है, 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेन्यूज है। ये थोड़ी है एंगल के साथ वाले को आप बेस ले दोगे, हाइपोटेन्यूज को बेस ले दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पर ये तो हाइपोटेन्यूज है, एंगल जिस पर बना हुआ है वो है AB।
ठीक है, तो ये क्या है, ये है इसका बेस, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज AC। तो कभी भी वो आपसे इस वाले एंगल का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे, इस वाले का पूछे, तो हम अनकंफर्टेबल नहीं होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, एंगल जिस पर बना है उसको बेस हम ले सकते हैं। तो हमें वहां पर अलग से डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा या हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर है। और अब आपने ये सारी चीजें याद कर लेनी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, पहले भी याद होंगे। साइन थीटा इज 1 / कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, या फिर ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लें, कोसेक थीटा इधर आएगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल चीज़ों की गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। कोसेक थीटा, सॉरी कोस थीटा और सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल है। टेन थीटा और कोट थीटा रेसिप्रोकल है। यहाँ पर मैं इन चीज़ों का बेसिक डेवलप करने के लिए और भी डिटेल में जा सकता हूँ, जाया जा सकता है, बट कुल मिलाकर हमें ये याद ही करने पड़ते हैं, ये रटने ही पड़ते हैं। ठीक है, 9th में आपको आपके एग्जामिनर नहीं, आपके टीचर ने शायद ऐसे रटवाए होंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन कुल मिलाकर क्या है, वैसे भी ऐसे रटे हुए कब काम आते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा या और भी कई टेक्निक्स हैं, वो तब याद आते हैं जब आपके एग्जाम में बोर्ड में 3 घंटे का टाइम हो। अभी तो हमें बी और एच दिखते ही कोस थीटा b/h खत्म, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट थीटा, कोस का उल्टा। डायरेक्ट सीकेंट याद ना हो तो एटलीस्ट h/b कोस का उल्टा सीकेंट, ऐसे डायरेक्टली आपको याद आ जाए। तो हमें ये अच्छे से रटने ही पड़ेंगे। ये बात क्लियर है भाई, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है नहीं। इसके आगे बढ़ूं फिर मैं अब क्वेश्चंस को करने के लिए इसी के बेस पर। चलो जी, इसके बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इफ साइन थीटा इज 3/5, तो यहाँ पर हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं करना है, यहाँ पर आपने ये समझना है कि एग्जामिनर क्या करता है। एग्जामिनर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अगर उसने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया तो आपको क्या पता चल गया, आपको राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड पता लग गई। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2 साइडों का रेशियो गिवन है, तो आपको 2 साइडों का रेशियो पता चल गया। परपेंडिकुलर जो कि 3 है, हाइपोटेन्यूज जो कि 5 है। 2 साइड पता चल गई तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरी पता चल जाएगी। ठीक है, अगर तीनों साइड पता ही चल गई, यानी कि तीनों साइड का रेशियो पता ही चल गया, तो आप बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आप नहीं निकाल सकते। हम सारे निकाल सकते हैं जी। तो ये एक पैटर्न है एग्जामिनर का, क्या कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा, वो किसी भी फॉर्म में, कई फॉर्म में देता है इसको, सारी देखेंगे। उसके बाद वो कुछ भी पूछ ले, हम सब कुछ बता सकते हैं। यहां पर कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन लिख दे, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा, कुछ भी वो लिख दे। क्यों? क्योंकि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो मिल गया, फिर हम यहाँ पर पुट करके निकाल लेंगे, सिंपल है। जैसे कि ऊपर tan थीटा क्या होगा, p/b। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है ना भाई, अब तक याद नहीं है, रटा मार लो अभी तुरंत वीडियो को रोक के, ठीक है। सीधी बातें याद होनी चाहिए। चलिए जी, tan थीटा इज p/b 3/4, कोस थीटा इज b/h यानी कि 4/5, कोट थीटा इज b/p, tan का उल्टा होता है 4/3, कोसेक साइन का उल्टा h/p यानी कि 5/p क्या होएगा 3। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी, कोस p/h 4/5 और पहले क्या था tan p/b 3/4। मेरे को लगा बेस सेम होना चाहिए। 5 × 15 और 16 31/20, 5 × 15 और 16 31/20। ये 5 और 4 9/3, तो 9/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3, 31/60। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूँ, नहीं, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके दिमाग में क्या बैठनी चाहिए, किसी भी तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मुझे मिल गई तो मुझसे कुछ भी निकलवा लो इस धरती पर, मैं सब निकालने के लिए तैयार हूँ, मैं निकाल सकता हूँ। इतनी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उससे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर फिर कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट, तो फिर से वही काम हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बता दिया,
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पर आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि भैया हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, आप ऐसे कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर ये मत बोल देना 3 4 5 का ट्रिपलेट है। 3 4 5 के ट्रिपलेट में 5 हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज दोनों के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, 16 और 25 41, तो ये होएगा अंडर रूट 41, ठीक। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। जी हाँ, निकाल सकते हैं। हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों मिल गए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर वो काम हम नहीं करने वाले, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्या? देखो, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो 10 की गिवन है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं हर जगह चीज़ों को। कैसे? अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूं ऊपर दोनों को, और नीचे भी दोनों को कोस से डिवाइड कर दूं, यानी कि ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दूं एक्सप्रेशंस को, तो साइन बाई कोस तो 10 होता है। ये मैंने बताया नहीं है ना। एक और चीज़ लिख लो, वैसे आपको पता ही होएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। जब हम साइन थीटा पी बाई एच को डिवाइड करेंगे कोस थीटा बी बाई एच से, तो एच से एच कट जाएगा, पी बाई बी 10 थीटा होता है। जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं उनको आप ये रेशियो से सबको प्रूव कर सकते हो। रेशियो आपको याद करना है, उसके बाद या तो आइडेंटिटी भी करनी है, इनसे सब कुछ प्रूव कर सकते हो आप, ठीक है। ओके जी, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 साइन बाई कोस 5 10 थीटा, कोस से कोस गया, ठीक है। आगे 5 10 थीटा, नीचे ही मैंने कोस से डिवाइड कर दिया, +2। अब 10 थीटा की वैल्यू क्या है, 10 थीटा की वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पर 4/5 होगा, तो 5 से 5 गया, 4 में 3 गया 1 है, 4/5, 4 और 2 6, 1/6 इसकी आंसर। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर रहे, इससे पहले जो टॉपिक्स थे उनमें भी मैं इन क्वेश्चंस को सिर्फ इसलिए नहीं लाया कि सोल्व करके दिखाओ, देखो ना, कोई आसान भी लाया हूँ, बीच में लिंक्स लाया हूँ कि धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सोल्व करने ही हैं, साथ में अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करनी है आप लोगों ने। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, तो मुझे क्या मिल गया, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया। उसके बाद भैया कुछ भी पूछ लो हमसे। तो देखो, साइन थीटा ए बाई बी, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए, हाइपोटेन्यूज क्या है, बी, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर इसने क्या पूछा है, सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा क्या होएगा, कोस का उल्टा होता है। यहाँ पर आप एक और तरीके से इसको कर सकते हो, या तो सीकेंट की वैल्यू रख दो, कोस की वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्टली, या फिर सीकेंट को मैं देख पा रहा हूँ 1 बाई कोस, और ये कोस तो कोस है ही। अच्छा, मैंने आपको बेसिक आइडेंटिटी भी जैसे आपको पता ही होएगा, ये कोस ऊपर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई कोस, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस। अदरवाइज मैं डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूँ, सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस माइनस कोस थीटा, इसका उल्टा होएगा, इक्वल टू बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस, तो साइन बदलेंगे, बी से बी गया, ए स्क्वायर बटे में बी, क्लियर है। नेक्स्ट, यहां से आपको क्या पता चल रहा है, साइन थीटा बाई एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा बाई वाई। अगर मैं इस कोस थीटा को इधर नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस 10 थीटा, और इस एक्स को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई, ठीक है। फिर से मुझे चीज़ें पता चल गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा होता है, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम कुछ भी बता सकते हैं, साइन थीटा होएगा पी बाई एच। अब यहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप ऐसे भी देखने के लायक होने चाहिए, ये तो होएगा पी बाई एच, ये होएगा बी बाई एच, तो क्यों ना डायरेक्टली हम पी माइनस बी बाई एच ही लिख दें, इतना तो हम मन में देख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स, बेस क्या है वाई, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ, सोचो। सेम एग्जैक्टली सेम चीज उसने दी है,
जैसे 5 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मान लो मैंने इसको उधर भेज दिया, दिस इज इक्वल टू दिस। अब मैं कोस थीटा को अगर नीचे लेकर आऊँगा साइन के, तो साइन बाई कोस जो कि बन जाएगा टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू 4/5। अब मैं चाहूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर मैं देखो ऊपर नीचे अगर मैं कोस से डिवाइड करूँगा तो बात बन जाएगी। ऊपर नीचे अगर मैंने कोस से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है भाई 4/5, ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या, -2 डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा, साइन बाई कोस टेन थीटा 4/5 प्लस 3। तो 4 में से 2 गए 2 और 4 और 3 7, 2/7, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, बताओ, सोचो, आया हुआ क्वेश्चन है 2y cos theta is equal to x sin theta and this is equal to this, then the value of x square plus y square is equal to what। तो एक तो हम इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा। अदरवाइज हम जिस तरीकों से कर रहे हैं एक बार वो लगाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं कोस को उस तरफ ले जाऊं तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो इधर हो जाएगा 2y बटे में x। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज होएगा √4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। तो यही चीज वो पूछ रहा है, एक हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पूछ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा तो उत्तर आ जाएगा, है ना। तो एक हिसाब से वो हमसे हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट कर दें, क्योंकि मेरे पास P है, B है, H है, मेरे पास सब कुछ है, तो जो जो भी चीज़ें यहाँ पर मुझे चाहिए वो मैं पुट कर रहा हूँ। तो देखो 2x इंटू ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो मुझे चाहिए, तो मैं एज इट इज h लिख रहा हूँ, बिकॉज ये तो मुझे चाहिए। h अपॉन, मैं लिखने को इसे पूरा भी लिख सकता हूँ बट इतना बड़ा मैं क्यों लिखूँ, है ना। h अपॉन b, बेस क्या है, बेस है x माइनस y इंटू ये है हाइपोट h अपॉन p, साइन का उल्टा होता है, तो p की वैल्यू है 2y इज इक्वल टू 3। h को मैंने h ही रहने दिया बिकॉज मुझे ये चाहिए, ठीक है। x से x गया, y से y गया, 2h माइनस हाफ h, तो यानी कि 3/2h, 2 में से आधा गया तो 3/2 बचेगा इज इक्वल टू 3। देयरफॉर h इज इक्वल टू 2। तो उसने हमसे जो पूछा था वो उसने पूछा था h स्क्वायर, h की वैल्यू ये है h स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, उसने हमसे 4 पूछा। क्लियर है। अब आपको ये चीज रटनी नहीं है, अगर आपको ये दिख जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ऐसे हम चीजें, ये चीजें रटनी नहीं है, एक एक क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, तो ये प्रेशर नहीं लेना कि ये मेरे को कैसे दिखेगा। जब आप इस क्वेश्चन को 3-4 बार करोगे तो थोड़ी सी जो समझ डेवलप होगी, अलग अलग क्वेश्चन करके जो समझ डेवलप होगी वो समझ वहां पर यूज होगी, ना कि रटी हुई चीजें, ठीक है। खुद बहुत बार मैं ये एग्जाम क्लियर कर चुका हूं और मेरा ये एम भी नहीं था, बस एज ए बैकअप मैं इसको क्लियर कर रहा था कि यार मुझे टीचिंग करनी है। मैंने अपनी MBA ड्रॉप करी थी 98.74% आने के बाद, तो SSC तो मेरा एम नहीं था, है एक बड़ी चीज़ को छोड़कर डेफिनेटली मेरा एम नहीं था। तो ये साइड बाई साइड बिना उतना जोर लगाए जितना लोग दिन रात ऐसे लग के लगाते हैं, तो मैं इसको अच्छे से समझता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ें रटनी है, कहाँ पर क्या रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एक और नज़रिए से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, वैल्यू पुटिंग के नज़रिए से देखो जरा। वैल्यू पुटिंग हम पहले कर ही चुके हैं अलजेब्रा के अंदर, वही तो अंडरस्टैंडिंग आएगी यहाँ पर काम। वेरिएबल कितने हैं और इक्वेशन कितनी है यही देखेंगे। तो थीटा जो है वो एक वेरिएबल होता है, ये मत सोचना कि कोस थीटा और साइन थीटा 2 वेरिएबल है, नहीं। थीटा एक एंगल है, तो थीटा है वेरिएबल, ना कि साइन और कोस। उस थीटा के हिसाब से साइन डिसाइड हो गया, कोस फिक्स हो गया, एंगल अलग होगा तो साइन और कोस वो अलग अलग हो जाएंगे। तो एक वेरिएबल तो हो गया थीटा, वेरिएबल्स देख रहा हूं, थीटा एक वेरिएबल हो गया, x एक हो गया, y, 3 वेरिएबल है, 3 ही है, थीटा, y और x। इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन है 2, तो एक वेरिएबल को तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। कौन से की पुट करेंगे, पुट कौन से की भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फायदा किस में है, ये थीटा हर जगह आ रहा है,
इसको खत्म करो ना, इसकी वैल्यू पुट करो। तो थीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 45 डिग्री। 45 क्यों पुट करिए आपको आगे पता चल जाएगा। या फिर 45 इजी होती है, साइन और कोस बराबर होते हैं, सीकेंट और कोसिकेंट बराबर होते हैं। बहुत ही प्यारी वैल्यू है, रखने को तो हम कुछ भी रख सकते थे। तो अगर इस वैल्यू यहाँ से अगर करेंगे इस तरीके से, कोस थीटा से साइन थीटा कट गया क्योंकि दोनों 1/√2 होते हैं, तो 2y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहां पर पुट करेंगे तो सीकेंट थीटा √2 होता है, कोसिकेंट थीटा √2 होता है। ये वैल्यू भी आगे करेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो 2x, वहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, माइनस वाई, यहां पर √2, यहां पर √2, उसको मैंने उधर भेज दिया कॉमन लेकर, इज इक्वल टू 3/√2। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो 2y है, तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 2y पुट करूं, यहां पर इस x की वैल्यू पुट करूं, तो 4y माइनस वाई 3y इज इक्वल टू 3/√2। तो y की वैल्यू आ गई, हाँ जी सर, y की आ गई तो x की भी आ गई, y की आ गई तो x की भी आ गई। यहां पर रखो y की वैल्यू। ठीक है, उसने ये पूछ रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर x की वैल्यू 2y है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर की 4y स्क्वायर। आपको निकालना है 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यानी कि 8y स्क्वायर। और y की वैल्यू 1/√2 है, तो y स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो 4 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। डिटेल में जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, क्लियर है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दूं, ये लो। तो जितने भी क्वेश्चन हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उनमें से किसी भी टॉपिक के अंदर, टॉपिक की नेचर पर डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन पैटर्न में पड़ जाएंगे जिनका पैटर्न आप पहचानने लगोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऐसे होते हैं कि उनके पैटर्न को रटना ठीक बात नहीं है, वहां पर समझ डेवलप करना ठीक बात है। तो जब टॉपिक खत्म होएगा तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ ये है मामला। इफ 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90, ठीक है, थीटा 0 और 90 के बीच में है, देन दिस इज दिस। तो पिछला क्वेश्चन था भैया CGL Tier 2 का, ये है CHSL का, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उम्मीद है कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर सीकेंट और कोसिकेंट हैं, तो आप साइन और कोस में कंफर्टेबल होएंगे। मैं भी साइन और कोस में कंफर्टेबल हूँ, सब साइन और कोस में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर जाऊँ कोसिकेंट को नीचे, तो नीचे कोसिकेंट गया, कोसिकेंट ऊपर जाकर साइन हो जाएगा, और ये सीकेंट नीचे आकर कोस हो जाएगा। तो इसको उधर लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन बाई कोस, यानी कि tan थीटा, और इधर आ जाएगा 3b/a। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √9b² प्लस a²। वैल्यू पुटिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं, 3 ही वेरिएबल हैं। वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल एक तो थीटा हो गया, एक a हो गया, एक b। थीटा की वैल्यू 45 पुट करो, निकाल लो। लास्ट क्वेश्चन जैसे करवाया था, मैं अभी वैसे नहीं करवा रहा, निकाल लो, खुद ही निकाल लोगे, मैं दूसरे तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, अब इन्होंने जो पूछा है वो इन्होंने पूछा है 9b² प्लस a², हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो ये कुछ और भी पूछ लेते इस तरीके से तो हम वो भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पूछा है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को h रखूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 3a, सीकेंट थीटा क्या होगा, ये होगा h/b। तो b क्या है, दैट इज a माइनस b इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, h/p। तो p की वैल्यू 3/b, ओके, इज इक्वल टू 8। थ्री एच माइनस h/3, तो 3 3 9, 9 में से एक गया 8, 8/3 h इज इक्वल टू 8। ठीक कर रहे हैं ना हम, 8 से 8 गया तो h इज इक्वल टू 3, h² इज इक्वल टू 9। तो आंसर इज ऑप्शन सी। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये टेंशन नहीं लेनी। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे याद रखूंगा पहले ही बता चुका हूँ, आप मेरे साथ बस चलते रहो, समझ में आ रहा है समझते रहो, हैं जो आपके दिमाग में याद रहना है वो अपने आप याद रह जाएगा। मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। जो आपको स्पेसिफिकली याद करना है उसको मैं बोल कर बताऊंगा कि इसे रट लो, इसे याद कर लो, ऐसे। ठीक है, आप बस साथ के साथ बढ़ते रहो बिना प्रेशर लिए। सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है, ये हमने बताना है, उसकी वैल्यू बतानी है। ओके जी, देखें भाई,
कैसे बताएंगे? तो इसको अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं और क्या करते हैं, तो सेकेंड थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं याद थोड़ी रखूंगा इसको ऐसे करना, कितने क्वेश्चन याद रखूंगा, आपको समझाने में तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी देख लेंगे, अभी मुझे ऐसे दिखेगा थोड़ी, ऐसे 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 होएगा, कुछ क्वेश्चन में दिख भी जाएगा, कुछ में नहीं भी दिखेगा, तो दैट्स वेरी नॉर्मल। कई बार बंदे ऐसे बोल देते हैं दिख तो रहा है ये वाला है उत्तर, कई क्वेश्चन में दिख जाता है, कई में फालतू में बकवास कर देते हैं बच्चों के सामने, उनके दिमाग पे प्रेशर आ जाता है, मुझे तो नहीं दिख रहा, इसको पक्का दिख रहा होगा, इसको मेरे ही दिमाग में खराबी है। कई जगह दिख भी जाता है डायरेक्ट आंसर, ऐसे है हर जगह नहीं दिखता है ना जी। हाँ, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नीचे जाकर तो कोस बन जाएगा, साइन बाई कोस इज इक्वल टू 10, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √2। अब दिख गया क्या होएगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें पता चल गई, फिर तो सब कुछ ही पता चल जाएगा। अब तो पता चल ही गया। तो दिस बाई 1 ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना बेस, तो अपना हाइपोटेन्यूज भी हमें पता लग ही जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, हालांकि हाइपोटेन्यूज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो दिख जाएगा आपको। इधर देखो ये क्या है, ये है P बाई एच, ये है B बाई एच, ये है P बाई एच, तो ऊपर भी डिनोमिनेटर में h है, नीचे भी h है, तो हाइपोटेन्यूज से तो हाइपोटेन्यूज कट ही जाएगा, तो क्या जरूरत है निकालने की, फालतू में कटना ही है इसको। ठीक है, अगर नहीं कटना होता, थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स होती तो निकाल लेते इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, चलिए जी, तो 2h तो हर जगह कट ही जाएगा, p तो p क्या है, दैट इज अंडर रूट 2 - 1 डिवाइडेड बाई कोस की जगह में लिखूंगा बेस 1 माइनस साइन की जगह में लिखूंगा ये तो √2 + 1 यही होएगा, साइन बदल जाएंगे। ठीक है, कोस बेस ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - √2, 2 - √2, तो अंदर नीचे √2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं नीचे √2 कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा √2 - 1, ये कट जाएगा, तो आंसर विल बी √2, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्या क्वेश्चन मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद तुरंत दिख जाएगा कि कैसे सोल्व होगा। ठीक है, लेकिन क्या अब आगे से जैसे ये क्वेश्चन दिखेगा तो आपको इसका उत्तर याद मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्यों याद मिलेगा भाई, इतनी काहे को टेंशन लेनी। ये देखो अब यहाँ पर सोचो कि कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर दिमाग लगाओ कि साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा पूछा है, ठीक है, साइन अल्फा ये वाला पूछा है, ठीक है, ये अल्फा अलग एंगल है, थीटा अलग एंगल है, तो टेन थीटा बता रखा है, तो टेन थीटा के हिसाब से मैं इसको परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ और इसको बेस बोल सकता हूँ, है ना, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोल सकता हूँ थीटा के हिसाब से। ठीक है, हाइपोटेन्यूज भी मैं निकाल लूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज होएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये तो आपको याद है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा जो कि 1 होएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। आगे मैं आइडेंटिटीज करवाऊंगा, ये आइडेंटिटीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर 9th में आपने की थी। चलो थीटा अल्फा क्या ही फर्क पड़ता है, अब लिख दिए हैं तो। ठीक है, ओके, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट दिस, तो ये प्लस माइनस √2 लिख सकते हैं हम, किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस √2। ठीक है भाई, ओके, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो उसने क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है मेरे भाई बेस के बारे में कुछ, अच्छा बेस के बारे में पूछा है, ओके, या फिर मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के समझाता हूँ, पहले बिना इसके समझाता हूँ फिर राइट एंगल ट्रायंगल भी बना लेना। उसने हमें बेस के बारे में कुछ पूछा है, ठीक है, बेस के बारे में, और परपेंडिकुलर के बारे में तो साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा है, उत्तर हमारा थीटा में है, और मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, बेस की उसने पूछी है, हाइपोटेन्यूज की मुझे पता है, परपेंडिकुलर की आपको पता नहीं ना, परपेंडिकुलर की तो अल्फा में है, उत्तर तो अल्फा में है नहीं, तो बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड है, कोस थीटा, तो कोस थीटा निकालता हूँ एक बार। ठीक है,
कोस थीटा इज इक्वल टू बेस, जो कि उसने पूछा है, अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस माइनस रूट टू। तो ये प्लस माइनस रूट टू इधर जाएगा तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू कोस थीटा। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब ये बना भी सकते हो, यहाँ पर साइड्स भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है भाई, ऐसा ही एक क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है। CDS में आया हुआ एक क्वेश्चन, अगर एक आधा ऐसा क्वेश्चन है जो आ जाए जो प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड है तो कैसे डील करेंगे। CDS 2011 में आया हुआ है। अज्यूम द अर्थ टू बी ए सफियर ऑफ रेडियस आर, ये बोल रहे हैं कि धरती को अज्यूम कर लो एक आर रेडियस का सफियर है। ठीक है भाई, मान लिया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ लैटिट्यूड 40 डिग्री साउथ। 40 डिग्री साउथ पर जो सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी ज्योग्राफी की नॉलेज भी काम आएगी। अब ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स होते हैं दो तरह की रेखाएं हैं धरती के ऊपर, मैं सिर्फ लैटिट्यूड की बात करूंगा यहाँ पर। एक तो ऐसी हो गई जो ऐसे हैं, ऐसे गोले। मैं पहले स्कूल में सोचता था कि गोले यार पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं कहीं पर। मामा के घर, बुआ के घर जा रहे हैं तो कहीं तो ये गोला मिलना चाहिए था। मान लो हमारे गांव में से ना गुजर रहा हो, मेरे स्कूल में से ना गुजर रहा हो, मतलब टीचर ये नहीं बता रहे वहाँ पर कि भैया इमेजिनरी है, क्लियरली बोलो कि भैया ये लाइनें नहीं ढूंढनी। मेरे जैसा पागल बंदा ये ढूंढने लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे, तो मेरे टीचर ने बहुत ही बढ़िया बात बताई थी, जो लाइनें लेटी हुई हैं वो लेटीट्यूड हैं, दूसरी लॉन्गिट्यूड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, तो ये इस रेडियस के पैरेलल होती हैं ऐसे। तो साउथ में बोल रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर ऊपर होता है, साउथ नीचे, तो 40 डिग्री साउथ। ठीक है, अब ये 40 डिग्री साउथ का क्या मतलब है? अगर मैं सेंटर से ऐसे खींचूंगा तो जहां पर 1 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर भी एक लैटिट्यूड है। जहां पर 2 डिग्री का बन रहा है, वहां पर जो इमेजिनरी लाइन है उसको हम 2 डिग्री वाली बोलेंगे। तो 40 डिग्री साउथ का मतलब है भैया ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का है। ठीक है, ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक ये बनेंगे। 90 डिग्री तक है, बिल्कुल एंड में एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस लैटिट्यूड का जो रेडियस है, ये पूछ रहे हैं, इस लैटिट्यूड का रेडियस क्या बोल दिया, तो इसका रेडियस बताओ। तो इसका जो रेडियस है मैंने स्मॉल आर मान लिया है। आया हुआ क्वेश्चन है CDS में, ये मत सोचना मैं कहाँ से क्या उठा लाया। ठीक है, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं CDS, कैट, SSC सब सोल्व करके बैठा हूँ। ठीक है, NCERT वो सब कुछ। तो ये R हो गया, ये R हमने निकालना है। ओके जी, तो ये आपस में पैरेलल होंगे, ये और ये आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, Z बना रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री हो जाएगा। ओके जी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। हाँ जी सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, कौन सी? OPQ। ओके जी, तो अब क्या करूं मैं यहाँ पर, मुझे क्या क्या पता है? उसने मुझे धरती का रेडियस बताया है, O से Q तक मुझे पता है धरती का रेडियस कैपिटल R। तो बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा क्या निकालना है, क्या करना है? क्योंकि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है और वहां पर आपको दो ही चीजें पता है, एक तो बेस पता है, एक हाइपोटेन्यूज पता है। तो कौन सा लगाओगे? कोस थीटा ही लगाओगे। तो कोस 40 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज R अपॉन R, और हमें इस स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू R कोस 40। तो अब इसको रट के नहीं बैठ जाना। ठीक है, दैट इज ऑप्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर जो क्वेश्चन थे, इसी नॉलेज के ऊपर बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बेसिक आइडेंटिटीज की। तो 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो। साइन थीटा क्या होता है? P/H, तो P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपको पता ही है H स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर होता है। तो H स्क्वायर बाई H स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम प्रूव कर सकते हैं, बट हम प्रूव करने की रेस में नहीं लगेंगे, जरूरी नहीं प्रूव करना, उससे कोई हेल्प नहीं होगी। यहाँ पर आपको डायरेक्टली रटनी पड़ेंगी, बिल्कुल आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। कैसे छपी हुई होनी चाहिए? भाषा में, कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का सम एक होता है। कभी भी आपको एक दिखे तो आपको पता होना चाहिए, आप उसको 3 रूप में लिख सकते हो।
कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर एक भी दिखे तो भी ये स्ट्राइक होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में उसकी जरूरत है तो हम उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है? 1। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक बनाते हैं। अगर मैं एक में से ये घटा दूं तो दूसरा आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर एक बनाते हैं, इन दोनों का सम 1 है। यानी कि एक में से इनमें से कोई भी एक घटाऊंगा तो दूसरा आ जाएगा। अगर मैं एक में से कोस स्क्वायर थीटा घटाऊंगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये बेसिक समझ में आना चाहिए, ये अलग से रटनी नहीं है कि हम इन दोनों को रट लें। यार इन दोनों चीज़ों का सम 1 है, एक में से अगर कोई भी एक घटाएंगे दूसरी आ जाएगी, सिंपल है। दूसरी जो आइडेंटिटी है दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये रटनी कैसे है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसे मानता हूं कि जो टेन और कोट है ना ये बेचारे छोटे हैं। टेन छोटा है, क्यों? तभी तो इसमें 1 जोड़ के ये आ रहा है। और हाँ, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है टेन के साथ कोसेक आएगा या क्या आएगा। देखो, को से कोट, को से कोसेक, ये को वाले साथ हैं, बिना को वाले ये दोनों साथ। अब इसमें कोस को मत ले आना क्योंकि साइन और कोस का तो अलग बन चुका है मामला। ठीक है, टेन छोटा है, टेन में 1 जोड़ने पर सीकेंट की बराबरी करता है। टेन क्या है? छोटा। टेन में जब मैं 1 जोड़ता हूं ना तब जाकर सीकेंट, तो टेन स्क्वायर की उम्र सीकेंट स्क्वायर से एक छोटी है। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा के अंदर 2 चीजें हैं, कौन सी 2 चीजें हैं? एक तो 1 और एक 10। 10 छोटा है। सीकेंट स्क्वायर थीटा में से अगर मैं 1 घटा दूं तो बिकॉज सीकेंट स्क्वायर थीटा में तो 2 चीजें हैं तो 10 स्क्वायर थीटा आता है। या सीकेंट स्क्वायर थीटा में से मैं 10 स्क्वायर थीटा घटा दूं तो 10 स्क्वायर थीटा तो एक छोटा है ना सीकेंट से। क्लियर है? ऐसे ही अगला आपको याद होना चाहिए, कोट जो है वो छोटा है, उसमें 1 जोड़ने पर कोसेक आ रहा है। अगर मैं कोसेक के अंदर में से 1 घटा दूं तो कोट स्क्वायर थीटा आता है। कोसेक में से अगर कोट स्क्वायर थीटा घटा दूं तो ये 1 छोटा है, 1 आता है। ठीक है, तो ये रटी हुई नहीं होनी चाहिए इनका कोई भी रूप। और कहीं पर भी अगर कोई मुझे बोलेगा कि अगर मुझे 1 दिखेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 को कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल टू, बताओ किस में से? सीकेंट में से 10 घटाऊं या 10 में से सीकेंट? सीकेंट बड़ा है, सीकेंट बड़ा है उम्र में, उसमें से घटाएंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट की जो पार्टी है वो बड़ी है, ऐसे ही कोसिकेंट बड़ा है तो कोसेक में से घटाऊंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो बात समझ में आ गई है? ये 3 ही, ये अच्छे से समझ में आई हुई होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि 20 चीजें रट रहे हैं। जो बेसिक चीजें हैं वो तो हमें मजबूती से याद है नहीं, फिर हमें 20 चीजें रटनी पड़ती हैं। ये चीजें अच्छे से याद हैं, इनको हर एक फॉर्म में लिख लो। अपने नोट्स में मेनली तो ये लिखोगे, उनके साइड में ये भी लिख लो, तो ये याद नहीं करनी। अगली बार जब नोट्स रिवाइज करोगे तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही रिवाइज करना है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा में से 1 गया तो यह 10 आ जाएगा, अगर 10 गया तो 1 आ जाएगा। ये मन में, ये लिख कर याद नहीं करना, ये मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा। एक बार दिमाग में से इनको निकाल देना है, एक बार प्रोसेसिंग कर लेनी है। ठीक है, तो जब ये चीज़ें वहाँ पर आपको दिखेंगी, जनरली होता क्या है, आइडेंटिटी यही यूज हो रही है? उसको बच्चे को दिख नहीं रही सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, वो रट के बैठा है, या थोड़ी देर बाद उसको दिख रही है, या फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के बेस पर कुछ स्ट्राइक होना था, वो उसको स्ट्राइक नहीं हो रहा, तो फिर वो उस क्वेश्चन से डर रहा है। इनमें आप माहिर होने चाहिए ना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इसी के ऊपर बिल्ड कर रखे हैं सारे आइडेंटिटीज के क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ, अब क्वेश्चन करते हैं भाई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको पैटर्न भी दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन बिना पैटर्न वाले करवाऊंगा। उसके बाद एक मेंटल टेस्ट दूंगा, आपने वो मेंटल टेस्ट करना है। और मेंटल टेस्ट का मतलब है मेंटली, बिना पेन उठाए या कम से कम पेन उठाकर। ठीक है, तो चलो जी, उसके बाद एक आधे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये क्या होएगा? ये होएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा नीचे है, अगर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा अगर ऊपर जाएगा, सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या है? कोस, तो यहां पर हो गया 5 कोस स्क्वायर थीटा, यहां पर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया? 5 साइन स्क्वायर थीटा। और 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5।
एक कोस स्क्वायर के अंदर एक साइन स्क्वायर जोड़ोगे तो एक आता है, 2 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, या फिर हम ऐसे बोल लें कि हमने 5 कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल टू 5। क्लियर है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सीधा आपको स्ट्राइक होने वाला था कि कैसे होएगा। नेक्स्ट, ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये a है, ये b है, a प्लस बी a माइनस बी, या तो पहले ऐसे देख लो या फिर क्या करो, इनको ऊपर ले जाओ। कोस का उल्टा क्या होएगा? सीकेंट थीटा। कोट का उल्टा टेन थीटा। यहाँ पर सीकेंट माइनस टेन, थीटा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीकेंट, अच्छा यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर सीकेंट माइनस टेन। a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, जो कि होता है 1। सीकेंट बड़ा होता है, याद है कि नहीं? क्योंकि कई बार वो ऐसे यूज कर लेगा कि टेन स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर, तो ये क्या है? ये -1। अब छोटे में से बड़ा घटा दिया तो -1 आएगा। ठीक है, वो कई बार क्या करेगा, वो कई बार ऐसे कर देगा कि साइन स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? माइनस कोस थीटा। तो क्या हम इसे रटेंगे? नहीं रटेंगे, नहीं। क्यों रटेंगे? ये अलग से थोड़ा ही रटना है। हाँ, अब मैंने आपके दिमाग में ये चीज़ ला दी, तो अब बस इसको ध्यान रखना है कि अच्छा, इसको भी कहीं नोट्स के साइड में से कोने में लिख लो, नोट्स में, कि भैया वो बार बार इस चीज़ को भी यूज कर लेता है, तो अलग से हम रटेंगे नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, ये बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्यार से हो जाएगा। वो हमसे पूछ रहा है, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, उससे और तरीकों से भी ये हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहा कि क्वेश्चन सोल्व कर दूँ। धीरे धीरे जब ये चैप्टर खत्म होएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का खेल। ठीक है, ये मेन फोकस है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ओके जी। तो अगर मैं इस ए को नीचे ले जाऊँ तो एक्स बाई ए हो जाएगा, है ना? तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वो होएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, ऐसे ही वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होएगी? वो होएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। हमें ये निकालना है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। और जेड बाई सी क्या होएगा? सी को अगर मैं इधर ले जाऊं तो टेन थीटा, तो जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूं? जी हाँ, कॉमन ले सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा। अब मैं जितना लिख रहा हूं उतना लिखना जरूरी नहीं है, ये हम मन ही मन में देख सकते थे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर तो 1 बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये 1 होएगा। तो ये 1 हो गया। ओके, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होता है। तो आंसर इस ऑप्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ भाई। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा कोसेक 4 अल्फा माइनस कोट 4 अल्फा इज इक्वल टू 17। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ। वैसे ये हम बाद में मैं आपको रिजल्ट्स में बताऊंगा, बट यहाँ पर रिवीजन तो हो ही जाएगा। वहाँ पर मतलब एक बार और बता देता हूँ, वहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो हमें एक बात पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो करता क्या है? कोसेक 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा। तो आपको एक बात तो पता ही है कि a रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी सर, तो इसको वो डायरेक्टली ऐसे लिख देता है कोसेक, ये मतलब आपको कई जगह मिल जाएंगे बुक्स के अंदर, जो कि हमें रटने नहीं है भैया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 होता है, इस कारण ये आइडेंटिटी डेवलप की गई है, बिकॉज ये 1 होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप मन ही मन में देख सकते हो, ये रटना नहीं है। मैंने आपको बता दिया ऐसा करता है कई बार कि
ये ए फोर माइनस बी फोर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा तो 1 होएगा, तो सिर्फ यही बच जाएगा। ऐसे ही कोसेक और कोट में कर रहा है तो वो शर्माएगा नहीं सीकेंट और टेन में करने में। तो सीकेंट फोर थीटा माइनस टेन फोर थीटा, मन ही मन में बताओ, एक तो होएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो गया, एक होएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये उसके बराबर है। तो क्या ये रटना है? हमने नहीं रटना है, मैंने आपको जितना बताया है वो एनफ आपके दिमाग में सेट करने के लिए। नोट्स के कोने में लिखोगे ये दोनों, दैट्स इट। क्लियर है? तो अब ये देखो, तो यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 17। ये तो अपना 1 हो ही गया, ये काम मैं मन ही मन में कर सकता था, डायरेक्टली ये लिख सकता था। ठीक है, अब आगे क्या करूं बताओ? क्या करूं? अगर मैं इनको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में ले आऊं तो काम आसान हो जाएगा मेरे लिए, ट्रायंगल वगैरह बन जाएगी, फिर मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, कोसेक इससे बड़ा होता है भाई 1 साल, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। तो कोट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा 2 कोट स्क्वायर अल्फा, 1 को मैंने उधर भेज दिया, हो गया 16। तो 2 कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 16, लिख ही देता हूँ 2 कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 16, 2 से ये कटेगा, तो कोट अल्फा इज इक्वल टू 2√2। तो एक बार आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, कोट अल्फा इज बी बाई पी, तो मुझे साइन निकालना है, हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत पड़ेगी, तो हाइपोटेन्यूज क्या होएगा? इन दोनों के स्क्वायर के सम, इसका स्क्वायर 8, इसका स्क्वायर 1, 8 और 1 9 का अंडर√3, तो साइन अल्फा पी बाई एच, तो 1/3, दैट्स इट, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर? ये बताओ, अब करने को इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ स्ट्राइक हो, एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, एक फॉर्मूला होता है कोसेक और कोट पर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले 1 को, और नीचे लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, माइनस 1/sin क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक प्लस कोट थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस वाले से माइनस वाला गया, सिर्फ प्लस वाला बच जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये वाला लिख दिया, तो कोट इज द आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन को रटना नहीं है, रटने के लिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। हो सकता है 2 दिन बाद यही क्वेश्चन आपके सामने आए और एकदम से स्ट्राइक ना होए, तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद जल्दी चीज़ें स्ट्राइक होने लगती हैं। ठीक है, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 देखकर भी आपको पता होना चाहिए है। अब हमेशा इस टेंशन में नहीं रहना कि क्या पता किस 1 को वो ऐसे कन्वर्ट करते, नहीं, जस्ट मैंने आपको बता दिया, उतना दिमाग में रखो, अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक, जब जरूरत होगी तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बताएगा आपको, ये कर लो। ये बताओ भाई, आया हुआ क्वेश्चन, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को हम वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वैल्यू पुटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको आइडेंटिटी के हिसाब से इसको करवाऊंगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा होएगा कि आपको देखकर भी पता नहीं लगेगा कि ऐसे ऐसे करूँ वैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। अगर आप वैल्यू पुटिंग से करना चाह रहे हो तो वैल्यू पुटिंग से कर लो, आगे हम सीखेंगे। अदरवाइज आइडेंटिटी के हिसाब से करना है, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। क्या साइन और कोस में कन्वर्ट किए बिना नहीं होएगा, लेकिन हम साइन और कोस की आइडेंटिटीज को जल्दी देख पाते हैं, उसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्यों ना उस चीज़ को यूज़ करें। तो मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और जब मैं साइन और कोस में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं पूरा साइन और पूरा कोस नहीं लिखता, मैं सिर्फ लिखता हूँ साइन और कोस, एस और सी, साइन माइनस कोस। इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन बाई कोस प्लस कोस बाई साइन। समझ में आ रही है बात? 1 प्लस साइन इंटू कोस। ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करूं
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा। ओके जी, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1, अगर आप देख पा रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि होएगा 1, और नीचे हो जाएगा साइन इंटू कोस, एलसीएम साइन इंटू कोस। अगर इसको मैं फर्दर सोल्व करूं, साइन माइनस कोस, इसको फर्दर सोल्व करूं तो ये हो जाएगा साइन कोस प्लस 1 बटे में साइन कोस, साइन कोस इंटू 1 साइन कोस प्लस 1 बटे में साइन कोस, और नीचे 1 प्लस साइन कोस है ही, 1 प्लस साइन कोस है ही। ठीक है, तो अब आगे क्या होएगा, ये कट जाएगा, साइन माइनस कोस। अब इसके उत्तर को वो कैसे देगा, कैसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे दे साइन माइनस कोस बाई साइन कोस, कैसे भी दे दे, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम करते रहेंगे, रट के थोड़ी बैठेंगे हर एक चीज को। तो अब उसने ऐसे दे रखा है, तो इसको आप मन ही मन में ऐसे देखो, साइन बाई साइन कोस, ये लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला स्टेप। तो साइन से साइन गया, 1 बाई कोस आ जाएगा सीकेंट, कोस से कोस गया, 1 बाई साइन आ जाएगा कोसेक। तो यहीं पर देख लो, इसके उत्तर को ऐसे दे सकता था, हो सकता है एक आधे और तरीके से वो आपको इसके उत्तर को दे दे। तो कई बार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना पड़ेगा, तो बर्डन नहीं लेना फालतू की चीजों को याद करने। ये चीज समझ में आ गई, हमने यहाँ पर क्या क्या साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया, आगे आगे बढ़ते रहे, जो चीजें कटती गई वो काटते गए और आगे बढ़ते गए, क्वेश्चन का उत्तर आ गया। नेक्स्ट, इसको भी वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं वो चीज सिखा नहीं रहा। तो भैया ऐसे ही लंबा चौड़ा मामला है, तो फिर से साइन कोस में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है जी, तो ये जो कोसेक है इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1 बाई साइन, हालांकि ये स्टेप मैं नहीं लिखता, मैं 1 बाई साइन लिखता, साइन स्क्वायर माइनस 1 मैं ऐसे ही कर लेता, बट ठीक है आपको समझाने के लिए, डिवाइडेड बाई ये आर क्यूब की वैल्यू है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ देखो, अब ये चीज़ मैंने रट नहीं रखी, लेकिन जब भी टेन और साइन का जोड़ा आता है तो ये मुझे याद आ जाती है। तो टेन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे देख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे जी हाँ सर देख सकते हो, ऊपर से मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, हाँ जी सर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया ऊपर से, यहाँ से और यहाँ से, तो ये हो गया 1 बाई कोस स्क्वायर। तो 1 बाई कोस स्क्वायर, कोस जब ऊपर जाएगा तो सीकेंट, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या ये चीज़ सर हमें रटनी है, अलग से याद करनी है? नहीं, ये भी आपको मिल जाएगी एक आधी बुक्स में। तो आपके सिर पर फॉर्मूलों का इतना बोझ हो जाता है, ये रटनी नहीं है, ये याद भी ना हो, स्ट्राइक भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं ये भी आपको गाइड करने के लिए हूँ कि ये चीज़ें, अब ऐसे ही टेन और साइन की है तो एक कोट और उसकी कोस की भी बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली ऐसे भी कर लूँ कि ये क्या है, ये है साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, हाँ जी सर, तो 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, तो वो क्या होता है, वो होता है टेन स्क्वायर, तो माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ है, लेकिन हम वो काम कर नहीं रहे फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, साइन और कोस में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर कॉमन लूंगा, 1 बाई कोस स्क्वायर माइनस 1, तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, ऊपर कोस स्क्वायर भेज दो। चीज समझ में आई, 1 माइनस कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर ऊपर भेज दिया। तो भाई डरना नहीं है, यहाँ पर आगे ये नहीं है कि मेरे को ये दिख रहा आगे क्या होएगा, बस आगे हम बढ़ रहे हैं सोल्व करते हुए, जो भी होएगा अपने आप हो जाएगा। इक्वल टू, तो इसको भी सोल्व कर दूं, साइन स्क्वायर माइनस 1, तो साइन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो आपको पता है, साइन स्क्वायर माइनस 1 उसका नेगेटिव ही तो है, तो साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस का कोस स्क्वायर बटे में साइन, तो बटे में साइन को मैं नीचे ले आया, गुणा में कोस स्क्वायर माइनस 1 माइनस का साइन स्क्वायर, भैया 1 माइनस कोस स्क्वायर तो साइन होता है, तो कोस स्क्वायर माइनस 1 माइनस का साइन बटे में कोस, नीचे लिख दिया, यहाँ पर कोस स्क्वायर है, ये दोनों चीज़ें ऐसे हैं गुणा में, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो देखते हैं क्या मामला है, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, ओके, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया,
एक कोस से एक कोस गया, ऊपर बच गया कोस क्यूब, नीचे बच गया साइन क्यूब, कोस क्यूब बटे साइन क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी कोस बाई साइन, जो कि कोट होएगी, दैट इज कोट थीटा, ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं तो यहां पर मैं सीधे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बता रहा जानबूझ के कि मैं सीधा सॉल्यूशन बताऊं और आगे बढ़ जाऊं, नहीं, मैं आपको चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको वो चीज़ दिख रही होगी और यूजफुल लग रही होगी, और नहीं भी लग रही हो तो यूजफुल है, मैं बोल रहा हूं। यहां पर देखो भाई इस क्वेश्चन को, तो बड़ा सा क्वेश्चन है, तो साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं, अगर कुछ और स्ट्राइक ना हो तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, अभी आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं। तो देखो, तो अगर ये कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अगर ये सीकेंड ऊपर जाएगा तो कोस बन जाएगा, तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो दोनों जगह से मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा देख लेते हैं, अंदर बचेगा दिस बटे में दिस और दिस बटे में दिस, तो नीचे मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। यहाँ पर ये ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट होएगा ये और ये, तो इधर आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, इधर आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, 4ab, तो 4a इंटू बी, ठीक है। आगे इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 1 बाई कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर, तो क्या होएगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं बटे, ये माइनस नहीं है ये, ठीक, ये कट गया, ये कट गया, 4 साइन कोस, कुछ गलती हो गई हमसे। अच्छा ये जुड़ा था, इनका डिफरेंस नहीं था, ये जुड़ा था, तो ये आएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से जुड़ा था, तो वहां पर आता है 2ab, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वहां पर 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 रहेगा, तो आंसर विल बी 2। क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कई बच्चों को परेशान करता है, कई बार आता है ये क्वेश्चन, और एग्जैक्टली ऐसे नहीं आता, इसके उत्तर से पता चलता है कि क्या मामला आया है। ऐसे तीन टर्म होती हैं, 1 10 कोट, 1 माइनस 10 प्लस कोट, और कोई भी आंसर हो सकता है, ऐसे रट मत जाना कि प्लस वाला है माइनस वाला, और डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो सिंपली उस क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं करना है तो साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, खत्म करो बात, ठीक है। देखो इसको मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ऊपर साइन बाई कोस, नीचे क्या है, ये है 1 माइनस कोस बाई साइन, ऐसे एलसीएम वेलसीएम तो आप दिमाग में ले ही सकते हो, तो नीचे हो जाएगा साइन माइनस कोस बटे में साइन, तो ऊपर जाकर हो गया साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, प्लस ऊपर होएगा कोस बाई साइन, ये चीज़, ये है 1 माइनस साइन बाई कोस, और अगर आप मेंटली ना कर पाओ तो साइड में लिख लेना रफ सीट में, कोस माइनस साइन बटे में कोस, तो ऊपर जाकर कोस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, ये साइन माइनस कोस है, ये कोस माइनस साइन है, ठीक है, तो क्यों ना मैं इधर नेगेटिव करके इसको भी साइन माइनस कोस ले लूँ, मतलब ऊपर नीचे मैं दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये भी साइन माइनस कोस हो जाएगा माइनस करके, ठीक है, ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। तो एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का साइन इंटू कोस इंटू साइन माइनस कोस, ठीक है, कोस और साइन माइनस कोस, साइन साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। तो अब इसका क्या कर सकते हो, ऊपर वाले का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वही कर सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अलजेब्रा से याद है ना, नीचे है साइन इंटू कोस इंटू साइन माइनस कोस, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जामिनर का दिल करे वो उस तरीके से दे सकता है, यहां पर 2 तरीके से उत्तर हो सकता है, या तो वो इसको ऐसे कर देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बटे में, वो ऐसे भी उत्तर देता हुआ मिला है, साइन इंटू कोस प्लस 1, ठीक है, ये 1 प्लस साइन कोस बटे नीचे साइन कोस, तो 1 बाई साइन कोस, ये क्या हो जाएगा,
जब मैं इससे एक को डिवाइड करूंगा 1/sin cos ये हो जाएगा सीकेंट इंटू कोसिकेंट और साइन कोस बाई साइन कोस +1, ऐसे भी उत्तर मिल सकता है। या फिर यहाँ पर उसने क्या कर रखा है, यहाँ पर उसने ऐसे कर रखा है साइन स्क्वायर बाई साइन कोस प्लस कोस स्क्वायर बाई साइन कोस प्लस साइन कोस बाई साइन कोस। तो इसलिए ये चीज़ें रटने की नहीं है कि एक एक सवाल को हम रटेंगे। बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, चीज़ें जल्दी हमें नजर आनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हमने करनी है, उसी के लिए आपको तैयार करना कि ट्रिग्नोमेट्री बर्डन ना बने। ठीक है, तो साइन से साइन गया, साइन बाई कोस 10 कोट +1। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, बताओ। तो भाई यहाँ पर आपको फॉर्मूला नज़र आना चाहिए, या तो आप ऐसे देख सकते हो कि मैं इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा। या फिर आप डायरेक्टली इस चीज़ ये करने के लायक होने चाहिए कि हम इसको उस फॉर्मूले से कंपेयर कर लें मन ही मन में कि भाई साइन स्क्वायर थीटा के अंदर कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने पर 1 आता है, इतना तो हमें पता है। तो साइन स्क्वायर थीटा के अंदर जो भी चीज़ जोड़ने पर 1 आया है उसकी वैल्यू तो एटलीस्ट कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है ही। तो हमें पता चल गया साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इस पैटर्न के ऊपर बार बार कई तरह के क्वेश्चन देता है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पर पुट कर देंगे है। या तो आप ये कर सकते हो कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या होएगी, अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा है तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, कोस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर आप क्या करोगे, दूसरे रंग से बताऊं, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो साइन थीटा है, ओके सर। और कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फिर वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। आप ऐसे करके कर लो या फिर कैसे भी कर लो, बस ये बात समझ लो कि कई बार हमें आइडेंटिटीज से एक चीज को कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा में कुछ जोड़ने पर 1 आ रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। वैसे हम इसको उधर ले जाकर भी कर सकते हैं, बट कई बार इसकी भी जरूरत पड़ती है इस समझ की। ठीक है, देखो फिर यहाँ पर तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊं तो मुझे पता चल जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। या फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटाने पर 1 आता है तो इसकी वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा है। डायरेक्टली भी हमें पता चल रही है। तो tan 4x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैं आपको रटवा नहीं सकता कि इसके बाद ऐसे करना। यहाँ पर मुझे साइन के अंदर इन्होंने चीज़ें पूछ रखी हैं तो मैं इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी साइन 4x बटे कोस 4x कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर कट जाएगा तो साइन 4x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। तो अब हम देखेंगे इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो साइन 4x दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, ये कोस स्क्वायर एक्स। और इसको ऐसे भी नहीं रट लेना है कि भैया इनका उत्तर हमेशा 1 ही आता है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, तो अगर टेन स्क्वायर थीटा को उधर भी ले गए तो 1 - टेन स्क्वायर थीटा, वो तो कोई फॉर्मूला बना नहीं, 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या ही कर सकते हो, क्या करूँ बताओ। टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूँ, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बच जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखते हैं कोस, तो साइन और कोस में कन्वर्ट कर लूँ ताकि मैं वहाँ पर उसको निकाल पाऊँ। तो इसको मैं कर रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, ये हो जाएगा भैया 1 / कोस स्क्वायर थीटा, 1 / कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ, ये 1 / कोस होएगा, इसको उधर भेज दिया, इसको भी मैं उधर भेज देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस 4 थीटा।
वहाँ पर करते हैं यूज़। कोस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। ये आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे। तो यहाँ पर ये क्या है, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा लिए, ये एक पैटर्न में जा रहे हैं क्वेश्चन, तो जहाँ पर भी पैटर्न में जाएंगे तो वो पैटर्न आपको याद करवा दूंगा। है कई क्वेश्चन हैं ऐसे, कई ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम पैटर्न में नहीं बांध सकते, बेसिक सीख कर उनको अप्लाई कर सकते हैं उनके ऊपर, तो उनको उस नज़रिए से करेंगे। लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल सेटिस्फाइंग कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब की बार उसने क्या किया, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कोस पूछ रहा था, साइन पूछ रहा था, कोस पूछ रहा था, कोस और साइन। तो कोस और साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इससे काम चल रहा था। हम हर एक चीज़ को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दे रहे थे, तो डिपेंड कर रहा था कि वो पूछ क्या रहा है। अब की बार उसने क्या पूछा है, tan पूछा, तो अब की बार मैं tan में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं tan स्क्वायर tan 4 इसकी कोई वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। देखो क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। तो हमें एक बात पता है कि कोस स्क्वायर थीटा के अंदर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने पर 1 आता है, तो ये बात क्लियर हो गई देखते ही कि कोस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हम यहां पर जो उसने पूछा है इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, चलो वो भी करेंगे। तो उसने tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा इसकी वैल्यू पूछी है, तो अब मुझे चाहिए कोस 4 थीटा इज इक्वल टू ये। तो tan 4 थीटा की वैल्यू निकालूं या tan स्क्वायर थीटा की, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। मैं दोनों जगह कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेता हूं, दोनों जगह कोस स्क्वायर थीटा से। तो यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, या फिर यहां से कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं ऐसे मान लो, इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो tan 4 थीटा दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा अगर मैं, तो tan 4 थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस 4 थीटा। और इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी है शायद, ये देखो दे रखी है, तो आंसर इस ऑप्शन बी। तो इन क्वेश्चन को करने का कोई एक तरीका नहीं है जिसको आप रटोगे, बिना वजह बर्डन लोगे कि मुझे ये कैसे पता चलेगा। नहीं, रिलैक्स रहो, कई तरीकों से हो सकता है। ठीक है, एक आधे तरीके और ट्राई कर लेते हैं। या फिर इसको हम क्या करते, यहाँ पर मैंने tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करेंगे, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस 4 थीटा, है ना। इसका नीचे जाकर कोस बन जाएगा, tan का मतलब होता है साइन बाई कोस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो भैया कोस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो दो बराबर चीज़ों को ऊपर नीचे रखोगे तो 1 ही उत्तर आएगा। कई तरीकों से कर सकते हो। कुल मिलाकर मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ, आपकी नज़रों के सामने लेकर आ रहा हूँ कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ पूछी जा रही है। ये देखो, जैसे कोसे साइने कोटे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर 3 चीज़ें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, अगर 3 चीज़ें एपी में हैं, उधर ही लिख देते हैं। अगर 3 चीज़ें जीपी में हैं, तो यानी कि बीच वाले का स्क्वायर बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर है। और अगर 3 चीज़ें एपी में हैं, इसका मतलब है बीच वाले का डबल इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे। अगर ये तीनों एपी में हैं, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस ए इंटू कोट ए। ठीक है, इस कोट को मैं क्या करूँगा, लेंगे सर्दी हो रखी है, कोस बाई साइन। ठीक है, तो साइन इधर आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट साइन क्यूब इज इक्वल टू कोस स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूंगा मामला क्या है, tan 6, तो यहाँ पर मैं अब इसको करने के भी कई तरीके हैं। tan स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो भी कुछ बन ही जाएगा आगे, मैं उसके बाद भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे लगता हुआ दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। tan स्क्वायर को कॉमन लिया तो tan की पावर 4 माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता हुआ आपको दिख रहा है ना, उसके बाद भी कुछ बन ही जाता होगा। ठीक है, आगे तो कई तरीकों से कर सकते हैं। या फिर मैं क्या करूँ, दोनों तरफ मुझे tan बनाना है, तो दोनों तरफ मैं कोस क्यूब से डिवाइड कर दूँ, करके देख लेते हैं। कोस क्यूब से, इट इम्प्लाइज दैट ये बन जाएगा, कोस क्यूब से डिवाइड करूंगा तो tan क्यूब इज इक्वल टू सीकेंट
कोस क्यूब से डिवाइड करूंगा तो 2 कोस से 2 कोस कट गया, 1 कोस बच गया, वो ऊपर आकर सीकेंट। तो tan क्यूब इज इक्वल टू सीकेंट। तो ये क्या है, ये tan क्यूब का स्क्वायर है, ये tan क्यूब का स्क्वायर है, और आगे है अपना tan स्क्वायर। तो tan क्यूब इज इक्वल टू सीकेंट, तो ये सीकेंट का स्क्वायर हुआ, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो आपने ये चीजें नहीं रटनी कि एग्जैक्टली ऐसे सर ने क्वेश्चन किया, नहीं, समझ रहे हो, कई तरीकों से कर सकते हैं, वो भी मैं करके देख लेता हूं वैसे आएगा कि नहीं। अगर मैं यहां से tan स्क्वायर को कॉमन ले लूं, tan स्क्वायर, तो जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था tan 4 माइनस 1, आगे करके देखते हैं भैया, tan स्क्वायर ये हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस 1, tan स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। tan स्क्वायर प्लस 1 तो सीकेंट होता है। अपने पास मामला क्या था, अपने पास था साइन क्यूब इज इक्वल टू कोस स्क्वायर, ये तो सीकेंट हो जाएगा tan स्क्वायर माइनस 1, कुछ होएगा नहीं, tan 4 माइनस, देखते हैं। तो यहाँ से ही इसको मैं tan में कन्वर्ट कर दूँ, tan क्यूब को नहीं, अब की बार मैं tan स्क्वायर को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा एक साइन को उधर भेज दूंगा। मतलब मैं ऑन द स्पॉट अपने दिमाग से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। साइन को उधर भेज दूंगा, कोस स्क्वायर को इधर लाऊंगा, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है। आप बोलोगे जी हाँ सर, और ये भी मुझे पता नहीं ऐसे रिजल्ट पर पहुंचेगा कि नहीं। तो एक साइन मैंने उधर भेज रखा था 1 बाई साइन, जो कि हो जाएगा कोसेक। तो आप देखते हैं, तो tan स्क्वायर, या फिर साइन कोस में कन्वर्ट कर लेता, चलो एक बार ऐसे करके देखें, फिर साइन कोस में कन्वर्ट करके देख लेंगे। tan स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, tan प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर, tan स्क्वायर माइनस 1 कोसिकेंट स्क्वायर, tan स्क्वायर क्या होता है कोसेक। ऐसे तो मज़ा आएगा नहीं, ठीक है, हो सकता है हो भी जाए बट मज़ा आएगा नहीं, तो क्यों ना इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके देख लें। जस्ट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कई तरीकों से हो जाता है क्वेश्चन। इसको अगर मैं साइन और कोस में कन्वर्ट करूँगा तो साइन बाई कोस स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस 1 सीकेंट, तो सीकेंट क्या होता है 1 बाई कोस स्क्वायर, एंड tan स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर माइनस 1, तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। पता नहीं यार, ऐसे तो मामला फंसता हुआ मुझे लग रहा है। तो साइन कोस स्क्वायर ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कोई नहीं, अगर नहीं भी होगा तो नो प्रॉब्लम। तो कई बार एक तरीके से ज़्यादा तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, और हो सकता है ऐसे भी हो रहा हो, थोड़ा और दिमाग लगाएं तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें चीज़ें जो है वो रटनी नहीं है, जो रटनी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ पता लग जाएगा। जो tan स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है उसके अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पर भी 1 जोड़ दूँ, यहाँ पर भी 1 जोड़ दूँ, तो यहाँ पर तो बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर बन जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, दोनों जगह काम बन जाएगा। इसकी बात कर रहा था, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बन गया सीकेंट स्क्वायर अल्फा, और ये बन गया सीकेंट स्क्वायर बीटा, 1 प्लस tan थीटा सीकेंट थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर बात चल रही है √2 कोस अल्फा, तो इनको कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो भैया ये जब नीचे जाएगा, इधर सीकेंट इधर गया नीचे सीकेंट, जब ये सीकेंट ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कोस, या फिर यहाँ से इधर आएगा तो कोस। इट इम्प्लाइज दैट सिर्फ सीकेंट को इधर लेकर आ रहा हूँ, कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू ये 2 जो ये इधर ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा कोस। देखो अगर 1 बाई सीकेंट अल्फा है, नीचे से ऊपर भेजोगे तो क्या बन जाएगा कोस अल्फा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इज इक्वल टू के इधर उधर भेजना भी वही बात है, नीचे से ऊपर भेजो ऊपर से नीचे भेजो, या इज इक्वल टू के इधर उधर भेजना भी सेम बात है। सीकेंट स्क्वायर बीटा को इज इक्वल टू के इधर भेजूंगा तो कोस बन गया, सीकेंट अल्फा को उधर भेजा तो कोस अल्फा बन गया। ये क्या पूछ रहे हैं √2 कोस अल्फा, तो यानी कि दोनों तरफ अंडर रूट कर रखा है, तो अंडर रूट कर देते हैं। तो √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा इज इक्वल टू 0 ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ये बताओ, ये क्वेश्चन बहुत पुराने टाइम से आ रहा है, इसको हम कैसे कर सकते हैं।
एक तरीका, दो तरीका। देखो, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, शायद वो आप खुद एक्सप्लोर करेंगे अभी, जो एक मेरे को याद है। दूसरा एक तरीका जिससे मुझे पता है हो जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो ये प्लस हो जाएगा। अब मैं इस कोस को नीचे ले आऊं तो साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो मुझे पता चल गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता लगती है, कुछ पूछवा लो हमसे दुनिया के अंदर, तो इसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो कुछ ना कुछ बनेगा ही। ठीक है, ये तो अभी मेरे को स्ट्राइक हुआ, वो हमें पुट करके देखना पड़ेगा क्या बनेगा। क्लियर है? या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, एक इक्वेशन की कुछ वैल्यू दूसरी में पुट करते हैं, यानी कि दोनों को इकट्ठा हम यूज करते हैं। तो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोस थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, या तो आप एक्स साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, या आप वाई कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, उत्तर आ जाएगा पक्का। तो इसको मन ही मन में ऐसे देख सकते हैं, एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है? तो तीनों जगह से कुछ कट सकता है, कोस कट सकता है, नहीं कोस भी नहीं कट सकता। अच्छा, वो तब कटेगा जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, एक्स साइन थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोस थीटा। अब कोस कट जाएगा, उसके अलावा साइन तो कटेगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ कोस है तो कोस को काट देते हैं भाई। वाई नहीं कटेगा, सिर्फ कोस कटेगा। कोस, एक कोस कट गया, एक कोस कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, वाई तो दोनों जगह कॉमन बच गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये होता है 1, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई, y इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके जी, अगर y की वैल्यू मिल गई तो वहाँ पर x की वैल्यू भी मिल जाएगी, है ना। y की जगह पर अगर मैं ऐसे रख दूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा गया, है ना, तो x इज इक्वल टू कोस थीटा। और ये हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, ऑप्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ूं, ये देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और यूज होएगी, वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। कोट 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, डेफिनेटली आपको पहले से पता होगा, नहीं तो टाइम आने पर ये करेंगे। ठीक है, देखो तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सीकेंट थीटा, तो 2 सीकेंट एक्स, यहाँ पर कोट की जगह 10x डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स माइनस 10x। ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको, ध्यान से देखने की कोशिश करो, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स 10x। यहाँ से कुछ स्ट्राइक हो रहा है, ये माइनस 2ab वाला टर्म अगर हो तो यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए पूरा करने के लिए, तो 10 स्क्वायर तो है, सीकेंट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो 2 10 स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, हाँ जी लिख सकते हैं। और इस 1 के साथ अगर मैं 10 स्क्वायर को जोड़ दूँ तो सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन गया एक्चुअल में, ऊपर बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स 10x। ठीक है, नीचे क्या है, सीकेंट एक्स माइनस 10x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे ए माइनस बी है, ए माइनस बी से ए के माइनस बी कट गया, ए के माइनस बी रह जाएगा, यानी कि सीकेंट माइनस 10। क्लियर है? नेक्स्ट ये बताओ भाई, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान बताओ। तो ठीक है भैया बता देते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये एम की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है, ए प्लस बी के स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे, तो अब की बार मैं ध्यान से करूँगा, माइनस पिछली बार गलत लिख दिया था, तो ये हो जाएगा घटाएंगे तो इट विल बी 4ab, तो 4
टेन थीटा साइन थीटा। ओके, अब ये किसके बराबर है? 2m इंटू एन के बराबर है, m माइनस एन के बराबर है, 2 अंडर रूट एम एन। तो सबसे पहले लॉजिक क्या कहता है कि मैं m इंटू एन निकाल कर देखना चाहिए, क्योंकि ये 3 ऑप्शंस में है। अगर उससे काम नहीं चला तो m माइनस एन निकाल कर देखूंगा। वैसे भी m में से अगर मैं n को घटाऊंगा तो साइन बदलेंगे, tan से tan गया, मैं m की वैल्यू में से n की वैल्यू घटा रहा हूँ, 2 साइन थीटा। तो m माइनस एन तो 2 साइन थीटा होता है, उसके तो आसपास कुछ है नहीं। तो देखते हैं किसके बराबर है। अब ये नहीं बोलना कि इधर भी 4 है इधर भी 4 है, मार दो, हमेशा ऐसे नहीं होता। क्या पता उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, समथिंग बटे 2 आ जाए और वो कट जाए। क्लियर है? ठीक है भाई, m इंटू एन करके देखते हैं। m इंटू एन करके देखोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये साइन बाई कोस है, हाँ जी सर। तो साइन बाई कोस और साइन, तो साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, हाँ जी सर, साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया। इंटू इंटू जो भी बचना है यहाँ पर बचेगा। 1 बाई कोस क्या होता है? कोस ऊपर जाएगा तो सीकेंट, सीकेंट माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर। थोड़ी देर पहले करवाया था, देखो, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो साइन स्क्वायर m इंटू एन होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अंडर रूट एम एन क्या होएगा? अंडर रूट एम एन होएगा साइन थीटा इंटू टेन थीटा, जो कि वहां पर लिखा हुआ है। ये अंडर रूट एम एन की वैल्यू है, तो यानी कि 4 अंडर रूट एम एन, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है भाई? इसके बाद क्या होएगा? इसके बाद एक मेंटल टेस्ट आएगा, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपने ये करना है, उस मेंटल टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होएगी। मैं यहाँ पर सोल्व नहीं करूँगा, एनोटेशन अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेंटली करे जा सकते हैं, उसका क्या ही मैं आपको एनोटेशन दूँ। एक आधे अगर क्वेश्चन में फंस गए तो वीडियो ज़रूर अवेलेबल होएगी, मेंटल टेस्ट नाम से वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही जो अपनी बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हीं की थोड़ी सी और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। कोशिश करना है कि मेंटली करें, बिना पेन और नोटबुक यूज़ किए उन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो पीपीटी के अंदर इन क्वेश्चंस के ऊपर टेक्स्ट सॉल्यूशन नहीं होएगा, सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन होएगा। मैं आपसे अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ, और इस क्लास का फीडबैक जरूर देना, आपको कैसी लगी क्लास। ठीक है, बाकी जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म होएगी फिर देखते हैं कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होता है। ठीक है, अगली क्लास में मिलता हूँ।